आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा कि दरअसल हम अपनी लड़ाइयाँ अतीत की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और हम भी अतीत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमें ले जाना चाहते हैं इन 200 सालों के पहले, जो तथाकथित उनके हिसाब से मुस्लिम काल है, जो दिलचस्प तरीके से, और ये सब आप लोगों को सब पता होगा कि यह बात दरअसल अंग्रेज इतिहासकारों ने कही कि यह मुस्लिम काल था। हालांकि इस पूरे काल को अगर आप देखेंगे तो उसमें जितने मुसलमान राजा हैं, बादशाह हैं, अगर मुगल इसको छोड़ दें तो एक बड़ा हिस्सा है जो हिंदू राजाओं का है और हिंदू साम्राज्य का है, हिंदुओं के साम्राज्य का है। वो उस रूप में खुद को समझ रहे थे कि नहीं समझ रहे थे, ये बात बिल्कुल अलग है। लेकिन इस इतिहास को अगर हम छोड़ें और स्वाधीनता संग्राम में आ जाएं, तो हमारा तर्क यह होता है, अगर हम सिर्फ विनायक दामोदर सावरकर के उदाहरण से समझने की कोशिश करें, तो हमारा तर्क यह होता है कि विनायक दामोदर सावरकर एक कायर व्यक्ति थे। हम ये कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि वो एक कायर व्यक्ति थे। वो माफी उन्होंने कई बार मांगी, उन्होंने अपनी जान बचाई, उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली, और इस वजह से वो स्वीकार्य नहीं हो सकते क्योंकि वो कायर व्यक्ति थे। लेकिन अगर आप इस पूरे तर्क पर थोड़ा विचार करें, हालांकि यहाँ उससे अलग तर्क भी हमारे मित्रों ने दिया है कि हम सावरकर के बारे में क्यों कैसे सोचें, तो यह तर्क बहुत काम नहीं करता है, क्योंकि जो सावरकर को पसंद करते हैं वो ये कहेंगे कि भाई सावरकर का जीवित रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि वे बड़ा काम कर रहे थे और उस बड़े काम के लिए उनको जिंदा रहना जरूरी था, क्योंकि वही दिमाग थे। और अगर वो खत्म हो जाते तो फिर योजनाएं नहीं बनती, फिर विचार नहीं बनते, सिद्धांत नहीं बनते, इसलिए उनका बचे रहना बहुत आवश्यक था। तो जो हम यह तर्क लेते हैं, हालांकि ये सारे तर्क नैतिक स्तर पर लिए जा सकते हैं कि क्या यह उचित है कि आप मदन लाल धिंगड़ा हो या महाराष्ट्र में जो नौजवान हो, उनको तो आप हिंसा के लिए तैयार करें, उनके हाथ में पिस्तौल थमा दें और खुद पर्दे के पीछे छिप जाएं, षड्यंत्र करें और वे फांसी पर चढ़ जाएं और आप चुपचाप अलग हो जाएं इससे। क्या ये नैतिक रूप से उचित है? यानी अपने कृत्य की जिम्मेदारी नहीं लेना, क्या ये नैतिक रूप से उचित है? यह एक नैतिक प्रश्न है और हम कर सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर दिया जा सकता है एक रणनीति के तौर पर। यह कहा जा सकता है कि यह दरअसल कृष्ण नीति है, और कृष्ण नीति में हमेशा सच बोलना, हमेशा नैतिक ढंग से काम करना, यह तो आप जानते हैं कि कृष्ण ने भी नहीं किया था। तो जब कृष्ण ने नहीं किया था, क्योंकि उद्देश्य युद्ध में विजय हासिल करना है, तो सावरकर उसी रास्ते पर चल रहे थे। तो यह औचित्य साबित हो जाता है। इसलिए हमें फिर एक दूसरा जो रवैया लेना होगा या नजरिया लेना होगा, वो रवैया या नजरिया यह है, और फिर हम यह भी कहते हैं कि सावरकर की महानता या न्यूनता इससे स्थापित होगी कि उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लिया या नहीं लिया। हम में से ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। वे एक बार जब काला पानी गए, वहां से माफी मांग के बाहर आ गए, तो उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन अगर यह तर्क हमारा रहेगा कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया इसलिए वे स्वीकार्य नहीं होंगे, तो यह तर्क थोड़ा कमजोर तर्क है, क्योंकि इसी तर्क के आधार पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या बाबा साहब अंबेडकर ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में हिस्सा लिया? क्या उनका मुख्य आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था? यह प्रश्न किया जा सकता है, और इसका उत्तर स्पष्ट रूप से होगा कि वह जाहिर है गांधी और नेहरू की तरह जेल नहीं गए, बाकी लोगों की तरह जेल नहीं गए, जयप्रकाश नारायण या और लोगों की तरह जेल नहीं गए, तो मौलाना आजाद की तरह जेल नहीं गए। तो फिर क्या बाबा साहब अंबेडकर के प्रति हमारा नजरिया क्या होना चाहिए? यह एक प्रश्न है। यह प्रश्न फिर उठेगा कि पंडिता रमाबाई जो महाराष्ट्र में थी, पंडिता रमाबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया? यह प्रश्न उठेगा और उत्तर मिलेगा नहीं, पंडिता रमाबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष नहीं किया।
और ऐसे बहुत सारे चरित्र मिलेंगे या बहुत सारे संगठन मिलेंगे जिन जो उस दौर में काम कर रहे थे, और उनके बारे में बात करते समय हम ये नहीं कह पाएंगे कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, वे लोग जेल गए और उन्होंने वैसी सजा काटी जैसी गांधी, नेहरू, दूसरे लोगों ने काटी थी। फिर उनका महत्व क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो तर्क सावरकर के बारे में रहता है कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, जेल नहीं गए उसके कारण, और अंग्रेजों के प्रति वफादारी का उन्होंने संकल्प लिया, यह तर्क दूसरे हिसाब से दूसरे नेताओं और दूसरे आंदोलनों पर भी लागू होगा। और तब हमें यह कहना पड़ेगा कि क्या उनके प्रति हमारा रवैया सम्मानपूर्ण रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इसमें मैं सिर्फ अर्ज करना चाहूँगा, आपके सामने एक प्रस्ताव करना चाहूँगा जो दरअसल इतिहासकार सुमित सरकार ने बहुत पहले आधुनिक भारत का इतिहास लिखते हुए प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे दौर को, जो कि उपनिवेशवाद विरोधी दौर है, इस पूरे दौर को सिर्फ उपनिवेशवाद विरोध के चश्मे से देखना उचित नहीं है। यानी हम किसी आंदोलन, किसी व्यक्ति, किसी संगठन की जांच, उसके मूल्य का निर्धारण सिर्फ इस बात से नहीं करेंगे कि वह जेल जा रहा था कि नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में लाठी का था कि नहीं वगैरह, बल्कि इस दौर में बहुत सारी चीजें हो रही थी, उन चीज स्वतंत्र रूप से और एक दूसरे से जुड़ी हुई, और उनको देखना पड़ेगा। पंडिता रमाबाई अगर औरतों की शिक्षा का काम कर रही थी, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले अगर अतिशूद्रों, दलितों के लिए बात कर रहे थे, या दूसरे तमाम लोग अगर अलग अलग, या बाबा साहब अम्बेडकर एक आंदोलन कर रहे थे जो कि दलितों का, जिसको डिप्रेस्ड क्लासेस का आंदोलन कहते हैं, वो कर रहे थे, तो इन सारे आंदोलनों का मूल्य और तथाकथित अंग्रेज विरोधी आंदोलन का मूल्य, क्या अंग्रेज विरोधी आंदोलन में इनके न शामिल होने से इन आंदोलनों का मूल्य कम हो जाता है? यह एक प्रश्न होगा हमारे समक्ष। और इसी प्रश्न की अगली कड़ी हो सकती है कि विनायक दामोदर सावरकर या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या बाकी लोग कर क्या रहे थे, क्या कर रहे थे, उसका मूल्य क्या था, उससे हम उनके बारे में फिर एक नजरिया तय कर सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले के बारे में हम ये कह सकते हैं, या ज्योतिबा फुले के बारे में कह सकते हैं, या पंडिता रमाबाई के बारे में कह सकते हैं कि वे औरतों की, एक तरह से औरतों की आज़ादी की लड़ाई कर रही थी। इसका अपना मूल्य है, इसकी अपनी जगह है। उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर या दूसरे लोग दलितों की आज़ादी या दलितों के अधिकार का आंदोलन कर रहे थे। उसी तरह दूसरे संगठन थे जो मजदूरों के अधिकार का आंदोलन कर रहे थे। इन सब का अपना मूल्य है, क्योंकि इन सब में जो कॉमन है, जो सामान्य है, जो चीज, वह है एक तरह से आजादी और समानता। ये दो मूल्य हैं। और तीसरा मूल्य है न्याय। अगर आप इन सारे आंदोलनों को देख लें तो ये भले ही अंग्रेजी राज के खिलाफ ना चल रहे हों, वो चाहे रमाबाई का हो या सावित्रीबाई फुले का हो या बाबा साहब अम्बेडकर का हो, लेकिन इन सब के आंदोलनों में तीन मूल्य समान थे। वो तीन मूल्य थे आजादी, न्याय और समानता, जो हमारे संविधान के मूल्य हैं। चार मूल्य अगर आप ले लें तो ये मूल्य इन सारे आंदोलनों के मूल्य दिखलाई पड़ते हैं। और जो दूसरी चीज थी वो थी बंधुत्व, जो चौथा मूल्य हमारे संविधान की प्रस्तावना का है। क्योंकि पंडिता रमाबाई ने आंदोलन करते समय, अपना काम करते समय, कभी भी पुरुषों से नहीं कहा कि वे साथ नहीं आ सकते हैं। उन्होंने पुरुषों का साथ लेने की कोशिश की। और अगर आप उस इतिहास को देखेंगे तो वह दिलचस्प है, क्योंकि पंडिता रमाबाई के खिलाफ जब वहां उस समय एक मुहिम शुरू हुई तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी उनसे संबंध तोड़ लिया। और उसके पहले स्वामी विवेकानंद और उनके जो अनुयायी थे, वे सारे लोग पंडिता रमाबाई से इसलिए नाराज थे
कि उन्होंने अमेरिका में जाकर भारत में औरतों की जो हीन अवस्था थी उसकी बात क्यों की और भारत की बदनामी क्यों की। लेकिन पंडित रमाबाई ने कभी भी पुरुषों का निषेध नहीं किया। वैसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलितों के अधिकार का आंदोलन कर रहे थे, दलितों की स्वाधीनता की बात कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने एक बहुत ही सुंदर शब्द दिया भारतीय राजनीति को, जो शब्द था मैत्री। यानी मैत्री एक मूल्य है और उन्होंने एक तरह से मांग रखी मैत्री की। वे उन लोगों से मैत्री की मांग कर रहे थे जिनके खिलाफ वे लड़ रहे थे, जिनके प्रभुत्व के खिलाफ वे लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें आपसे मैत्री करनी है। यह इन सब के मूल्य थे। अब अगर इनके बरक्स हम विनायक दामोदर सावरकर के संगठन को देख लें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन को देख लें और ये पूछें कि उनके संगठन के मूल्य क्या थे, तो उनके संगठन के मूल्य में स्वतंत्रता नहीं था, उनके संगठन के मूल्य में समानता नहीं है, और उनके संगठन के मूल्य में न्याय नहीं है, और उनके संगठन के मूल्य में बंधुत्व नहीं है। ये चारों चीजें उनके संगठन के मूल्य में नहीं। वे हिंदुओं का संगठन करना चाहते हैं, लेकिन क्यों संगठन करना चाहते हैं? क्या उसका आधार समानता होगा? और वहां दिखलाई पड़ता है कि उसका आधार समानता नहीं है, क्योंकि समानता हर स्तर पर समानता होगी। क्या उसका आधार स्वतंत्रता होगा? वह भी दिखलाई नहीं पड़ता है। उनके आंदोलन का जो आधार है वह आधार है वर्चस्व, कब्जा, पहला अधिकार। वह उनके आंदोलन का आधार है और उसमें बंधुत्व कहीं नहीं है, या बंधुत्व अगर है तो वह सीमित बंधुत्व है जिसमें एक हिंदू की कल्पना की जाती है, जिन हिंदुओं के बीच में बंधुत्व की कल्पना की जा रही है। इसलिए सावरकर ये कहते हैं कि एक स्तर पर वे जाति पाति के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन फिर ये दिखलाई पड़ा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या सावरकर हो, वे सब जाति प्रथा को ज्यों का त्यों बनाए रखने की बात कर रहे हैं। तो वे ना तो न्याय की बात कर रहे हैं और वे एक हिंदू बंधुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन वह हिंदू बंधुत्व भी दरअसल पहले से बने आ रहे जातीय वर्चस्व का रूप है। तो मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एक लड़ाई है अतीत की, जो लड़ाई लड़ी जाती है तथाकथित मुगल अतीत में, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 500 साल से राम प्रतीक्षा कर रहे थे और अब उस 500 साल की प्रतीक्षा को हमने खत्म कर दिया और अब 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है, राम को हम वापस ले आए हैं। और उसी तरह यह कहा जाता है कि जो पराजय, जो धोखा हमारे पूर्वजों के साथ किया गया, जो अपमान हमारे पूर्वजों का किया गया 500 साल पहले, हम उस अपमान का बदला लें। और इसका इस पूरे तर्क में जो धोखा शामिल है, वह धोखा है, वह हमारे सामने प्रत्यक्ष है। क्योंकि आप बदला किनसे ले रहे हैं? आप उनसे बदला ले रहे हैं जो अभी आपका प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं। आप आज के मुसलमानों से उनको उस समय के मुसलमानों का वंशज घोषित करके बदला ले रहे हैं, मुगलों का वंशज घोषित करके बदला ले रहे हैं। लेकिन इन मुसलमानों के पास आप जो कर रहे हैं उसका प्रतिकार करने का कोई साधन नहीं है। और इसलिए इस पूरे प्रतिकार में ही एक तरह की कायरता है, क्योंकि यह राज्य के साधनों के साथ किया जाने वाला है या बहुसंख्या के ताकत के आधार पर किया जाने वाला है। और इसमें मुसलमान असहाय हैं, क्योंकि राज्य उनके विरुद्ध है और संख्या उनके विरुद्ध है, और वे गैर संवैधानिक तरीके से इसका उत्तर नहीं दे सकते। हालांकि उन पर जो हमला हो रहा है वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। तो ये एक अतीत का संघर्ष है, और यह अतीत का संघर्ष मनोवैज्ञानिक तौर, शारीरिक तौर पर मुसलमान झेलते हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर मुसलमान झेलते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर यह संघर्ष हिंदुओं के भीतर चल रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है, जिसमें वे उस अतीत का प्रतिकार आज वर्तमान में कर रहे हैं और फिर एक नए अतीत का निर्माण कर रहे हैं। जैसे 1200 साल की आज़ादी की गुलामी खत्म करने का मतलब क्या है? क्या 1200 साल पहले चले जाना या कुछ और करना? तो यह एक प्रश्न है। अगर इसको यहाँ रोकें तो दूसरा यह है कि हम जो अपने अतीत का वर्तमान का संघर्ष करते हैं, हम स्वाधीनता आंदोलन में
चले जाते हैं और हम स्वाधीनता आंदोलन में जाकर सवाल जवाब करने लगते हैं कि आपने तब क्या किया था, आपने यह किया था कि नहीं किया था। यह सवाल बेमानी है। हमें सिर्फ यह पूछना पड़ेगा कि आप जो भी कर रहे थे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे कि नहीं, और कोई हर्ज नहीं अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वह कोई बात नहीं है। लेकिन आप कर क्या रहे थे, एक प्रश्न यह है। और दूसरा प्रश्न यह है कि भारत को लेकर आपके दिमाग में नक्शा कौन सा है, जिसकी बात आप में से कुछ लोगों ने की कि सावरकर के दिमाग में भारत को लेकर एक नक्शा था। क्या यह नक्शा सही नक्शा है या गलत नक्शा है? हमारी बहस इस पर होगी, न कि अतीत किस प्रकार का था, अतीत में हमारे पूर्वजों की भूमिका क्या थी। मसलन बहुत सारे लोग अकबर या दारा शिको या सम्राट अशोक आदि को आदर्श के रूप में रखना चाहते हैं, और यह सब कुछ बहस तलब है कि क्या हम कहेंगे कि अकबर सेक्युलर था। कुछ लोग औरंगजेब और दारा शिको को आमने सामने रखते हैं और कहते हैं कि दारा शिको एक बेहतर चरित्र था औरंगजेब के मुकाबले। क्या इस प्रकार का तर्क हमारी सहायता करता है? क्योंकि जितने भी चरित्र हम सामने रख रहे हैं वे सारे चरित्र ऐसे समय के हैं जब राजे रजवाड़ों का शासन था। अब इनमें अकबर हो या औरंगजेब हो या दारा शिको हो या दारा शिको जो कि बादशाह नहीं हो पाया, लेकिन अगर दारा शिको बादशाह होता तो उसके मूल्य औरंगजेब से अलग कैसे होते, यह प्रश्न करना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसी तरह जैसे जो हिंदू शासक हुए, क्या वे शासक होने के मामले में मुसलमान शासकों से भिन्न थे? यह प्रश्न हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हम यह प्रश्न नहीं करते हैं, हम उनमें से उदार शासकों की तलाश करते हैं और कहते हैं कि यह आदर्श थे। हम आदर्श देख सकते हैं उनमें, लेकिन आखिरकार एक बादशाह या एक नवाब या एक राजा या एक सम्राट वही होगा। उसे हम आधुनिक जनतांत्रिक तरीके से और आधुनिक जो हमारी वैचारिक कोटियां हैं उन कोटियों से उनको नहीं समझ सकते। तो अकबर को धर्मनिरपेक्ष कहना या अशोक को कुछ कहना, यह एक भ्रामक बात है और उससे हमें बहुत मदद नहीं मिलती है। हमें अपने वक्त के सवाल करने की आवश्यकता है और उनसे जरूर अतीत की जांच करने की जरूरत है। प्रश्न हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है कि वो वीर थे या वीर नहीं थे, है ना। हम अगर ये कह रहे हैं कि वो माफी मांग रहे थे, कायर थे, ये बात है और इस पर बात की जा सकती है, लेकिन इसके खिलाफ जैसे मैंने कहा तर्क दिया जा सकता है कि सावरकर को बड़े काम करने थे, इसलिए उनका जीवित रहना बहुत आवश्यक था, इसलिए उन्होंने रणनीति के तौर पर अंग्रेजों से माफी मांगी और बाहर आ गए। उन्होंने एक तरह की चतुराई की। यह एक तेज दिमाग आदमी का काम है। इसका क्या उत्तर है? आपके पास कोई उत्तर है? तो फिर इसलिए वो वीर थे या वीर नहीं थे, यह प्रश्न अप्रासंगिक है। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा था कि हम इस बहस में हमें नहीं जाना चाहिए कि सावरकर वीर थे या वीर नहीं थे। हाँ, वीरता पर जब चर्चा होगी तो हमें प्रश्न करना पड़ेगा कि वीर कौन होता है, वीरता किसको कहते हैं, यह अवश्य प्रश्न है। यानी महात्मा गांधी वीर थे या नहीं, भगत सिंह वीर थे या नहीं, या सरोजिनी नायडू वीर थी या नहीं, पंडिता रमाबाई वीर थी या नहीं, कौन वीर है कौन वीर नहीं। तो वीरता का मूल्य अलग है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन सावरकर वीर थे कि वीर नहीं थे, यह प्रश्न सावरकर के प्रशंसकों के दिमाग में बेमानी है, क्योंकि उनका कहना है कि सावरकर ने तो जो किया वो ठीक ही किया, वो चतुर व्यक्ति थे, तो वही करना चाहिए था।